चौथ माता, जिसे सुहागनों की देवी भी कहते हैं, माता पार्वती का ही रूप है। करवा चौथ के दिन चौथ माता के दर्शन और पूजा करने से अमर सुहाग का वरदान मिलता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व सदियों से मनाया जाता है। इस व्रत में चौथ माता की पूजा की जाती है और सुहागनें चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। चौथ माता का मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर की तहसील बरवाडा में शक्तिगिरी पहाड़ की चोटी पर है। करवा चौथ वाले दिन चौथ माता मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वैसे तो हर रोज भक्तजनों की भीड़ चौथ माता मंदिर में रहती है, परंतु करवा चौथ वाले दिन चौथ माता मंदिर का नज़ारा देखने लायक होता है। करवा चौथ वाले दिन लाखों की संख्या में सुहागनें चौथ माता के दर्शन हेतु पहुंचती हैं और माता से आशीर्वाद लेकर अपने अमर सुहाग की प्रार्थना करती हैं। चौथ माता के जयकारों से चौथ माता का मंदिर गूंजने लगता है। चौथ माता के बारे में मान्यता है कि प्राचीन काल में चोरू के जंगल में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसी प्रकाश पुंज से चौथ माता अपने आप प्रकट हुई। इस प्रतिमा को देखकर जंगल के आदिवासियों ने इसे अपनी कुलदेवी मान लिया और इसकी पूजा करने लगे तथा इस प्रतिमा को चौथ माता का नाम दिया। वर्षों बाद चौथ माता की ये प्रतिमा अचानक चोरू जंगल से गायब हो गई और कुछ समय पश्चात चौथ माता की ये प्रतिमा बरवाडा के राजा भीम सिंह चौहान को स्वप्न में दिखाई देने लगी, लेकिन राजा भीम सिंह ने इसे सपना समझकर अनदेखा कर दिया। एक बार राजा भीम सिंह को सपना आया। सपने में कोई आकर कह रहा था कि उसने अपनी शिकार खेलने की परंपरा को भुला दिया है। अगले ही दिन भीम सिंह चौहान ने बरवाडा से थोड़ी दूरी पर शाम होते ही शिकार खेलने का मन बनाया और शिकार पर जाने की तैयारी करने लगे। उनकी रानी रत्नावली ने राजा भीम सिंह चौहान को कहा कि संध्या होने को है, आप इस समय शिकार पर मत जाइए। परंतु राजा भीम सिंह चौहान ने रानी रत्नावली की बात को अनसुना करके अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही राजा भीम सिंह को एक हिरन दिखाई दिया। राजा भीम सिंह हिरन का शिकार करने उसके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन अंधेरा घना होने तथा घनघोर जंगल के कारण राजा भीम सिंह रास्ता भटक गए। इसके बावजूद भी राजा भीम सिंह हिरन की आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। अचानक ठोकर लगने से राजा भीम सिंह गिर पड़े और पत्थर पर सिर लगने से मूर्छित हो गए। तभी उन्हें मूर्छा में ही वही प्रतिमा दिखाई दी। जोर की बारिश होने लगी थी। बारिश की बूंदों ने राजा भीम सिंह की मूर्छा को तोड़ दिया। तभी चांदनी रात में राजा भीम सिंह को एक नन्ही कन्या दिखाई दी जो कि खेल रही थी। राजा उस नन्ही सी कन्या को रात के अंधेरे में इस जंगल बियाबान में खेलते देखकर बड़े अचरज में थे। राजा भीम सिंह ने उस कन्या से पूछा कि इस जंगल में तुम क्या कर रही हो। तभी कन्या अपने असली रूप चौथ माता के रूप में प्रकट हुई और राजा भीम सिंह को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। राजा भीम सिंह ने चौथ माता के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि यदि माता आप मेरे से प्रसन्न हैं और अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर रखना चाहती हैं तो आप हमारे क्षेत्र में निवास करें। चौथ माता ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, राजन, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। ये कहकर चौथ माता अदृश्य हो गई। जहां पर चौथ माता अदृश्य हुई थी, वहीं से राजा भीम सिंह को चौथ माता की प्रतिमा मिली।
उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा भीम सिंह बरवाडा आ गए और राजा भीम सिंह ने चौथ माता की प्रतिमा को बरवाडा में शक्तिगिरी पर्वत की एक ऊंची पहाड़ी पर भव्य मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया। इस प्रकार चौथ माता इस मंदिर में प्रकट हुई। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की तहसील बरवाडा में चौथ माता का मंदिर पूरे राजस्थान के पहले बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर की महानता व महिमा इसी बात से छलकती है कि इस मंदिर में करवा चौथ के मौके पर 2 से 3 लाख सुहागनें पूजा करने आती हैं। इस चौथ माता के मंदिर में विशेष तौर से विवाहित जोड़े आकर चौथ माता से आशीर्वाद लेते हैं। इस क्षेत्र के लोग हर शुभ कार्य से पहला निमंत्रण चौथ माता को देते हैं। कई राजघरानों में चौथ माता की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। सारा साल भक्तजनों का मेला इस मंदिर में लगा रहता है, परंतु नवरात्रों और करवा चौथ के समय चौथ माता के दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ माता के मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि लाखों की संख्या में सुहागनों को कोई तकलीफ ना हो। चौथ माता के मंदिर में सदियों से अखंड ज्योत जल रही है, परंतु इस अखंड ज्योत की विशेषता ये है कि करवा चौथ वाले दिन इस ज्योत की चमक कई गुना बढ़ जाती है। इस रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। हर महीने की चौथ को भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। चौथ माता का मंदिर सुहागनों के लिए आस्था का केंद्र है, तभी चौथ माता को सुहागनों की देवी कहा जाता है। चौथ माता की कथा व महिमा सुनने के बाद सुहागनों को ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, हे चौथ माता, आप अपने स्नेह व दया का आशीर्वाद हमारे सिर पर रखें और हमें अमर सुहागन का वरदान दें। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।